नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे फल के विषय में बताएंगे जिसका हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके औषधीय गुणों के लिए उपयोग नहीं करते। हम उसको सिर्फ व्रतों में फलाहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो मैं भी अपने पुराने स्थान पर शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये एक छोटा सा जंगल है, यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं जो औषधीय गुण रखते हैं। तो इनके विषय में बारी बारी से बात करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा सिंघाड़े के विषय में, जिसको मातृशक्ति तो बहुत ज़्यादा व्रतों में फलाहार के रूप में उपयोग करती है। तो हम उसके आज औषधीय गुणों के बारे में बात बताया करेंगे कि इसके औषधीय गुणों का हम फ़ायदा लेकर कैसे अपने आप को वेट लॉस, थायराइड जैसी समस्या हैं और तनाव को कम करने में ये हमारी कैसी मदद करता है, बालों को जो मजबूती देने में कैसे मदद करता है। और इसका सबसे उत्तम गुण ये यानी कि शरीर के अंदर ताकत को बढ़ाने वाला भी है इसके अंदर एक गुण। तो इसका हम कैसे उपयोग करें कि इसके जो फ़ायदे हैं वो हम ले सकें। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर जानकारी का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। सिंघाड़े में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, पोटासियम और विटामिन B6 और आयोडीन, मैग्नीज और लॉरिक एसिड की मौजूदगी इसको हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कैसे फ़ायदेमंद बनाता है, आज हम इस विषय पे अभी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं थायराइड के विषय में। थायराइड में इसके जो सिंघाड़े के अंदर जो मौजूद ये आयोडीन और मैग्नीज जो है वो थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसकी इन दोनों की मौजूदगी यदि हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे को थायराइड में बहुत ज़्यादा लाभ करता है। और दूसरा है ये डिहाइड्रेशन, इसको पानी का फल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है उससे भी निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है ये। अब बालों की सेहत है, जो ये इसके अंदर जो लॉरिक एसिड है, लॉरिक एसिड भी हम इसका सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो लॉरिक एसिड की जो इसके अंदर मात्रा है, तो लॉरिक एसिड इसको जो हमारे बालों को मजबूत करने में मदद करता है। और इस सिंघाड़े के अंदर जो है वो बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है और इसके अंदर मौजूद जो फाइबर है वो हमारे को वेट लॉस करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और साथ में ये ऊर्जा भी दे देता है, यानी कि शरीर को शक्ति भी देता है। तो जो बेली फैट है, बेली फैट को कम करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम अपने जो ये अपना नाश्ते में भी स्नैक्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसके आटे को हम अपने नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उस आटे में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं और इसके अकेले इसके आटे की रोटियां बनाकर भी खा सकते हैं, जो हमारे को वेट जल्दी से जल्दी ज़्यादा वेट लॉस करने में मदद करता है और शरीर को कमज़ोर भी नहीं होने देता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक पौष्टिक फल है। और इसका हम तनाव कम करने में, यदि वेट कम करते हैं तो ऑक्सीडेटिव जो तनाव होता है उसको कम करने में भी जो सिंघाड़ा है वो हमारी काफ़ी मदद करता है। और इसका एक गुण है कि ये बहुत ज़्यादा पुष्टिदायक फल होता है, जो पुरुषों को ये जो है पुरुष शक्ति को बढ़ाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तो इसका जो आटे का हम हलवा बनाकर, जैसे नॉर्मल हम की ये सूजी का और आटे का हलवा बनाते हैं, वैसे ही इसके आटे का भी यदि हम हलवा बनाकर खाते हैं तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। और हमें बाज़ार से जो आटा मिलता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मिलावट आती है। आजकल तो मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके हमें कच्चे फल इसके जो है सूखे हुए फल आते हैं मार्केट में, तो सूखे हुए फल लेने चाहिए और घर पे इसका आटा बनाना चाहिए। तो उसका आटे का हम यदि उपयोग करेंगे तो जो मिलावट की वजह से जो हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है वो नुकसान हमें नहीं होगा। तो और इसका आटा भी आसानी से बन जाता है। तो हम इसको एक वर्ष तक सीमित ना रख के इसके औषधीय गुणों को जानकर इसको अपनी रूटीन में इसकी डाइट यदि हम ले लेते हैं तो हमें इन जो रोग थायराइड है, वेट लॉस है, बालों की समस्या है, तनाव को कम करने में और यानी कि शक्ति देने में शरीर को, तो ये सभी जो उपयोगी गुण हैं इसका हम लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।